हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। ये बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज है, तो डोंट स्किप वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ हमें देखने को मिलेगा हमारा मेन लीड, जिसका नाम बायजू होता है और वो 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी जी रहा है, यानी कि वो अमर है अपनी लाइफ के सीक्रेट से, जिसे किसी को भी नहीं पता है उसकी लाइफ का ये सीक्रेट राज। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगी हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम जीन होता है और वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती है मेकअप आर्टिस्ट का, जिसका फ्यूचर होता है और उसे बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है जो कि 1 साल के अंदर वो मर जाएगी और उसका अभी तक कोई इलाज सही नहीं हुआ है। पर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और वो चाहती है कि वो बहुत सारे पैसे कमाए अपने यंग मास्टर को देने के लिए, जो कि हमेशा उनका ख्याल रखता है। बायजू के पास कॉल आता है कि उसे एक मेडिसिन मिली है जिससे वो ठीक हो सकता है। इधर देखने को मिलेगा हमारी जिन की स्कूटी ख़राब हो जाती है बीच रोड में और वो बेचारी इधर उधर देखती है कि शायद कोई मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए। इधर वो बोलता है कि वो आदमी कहाँ है। इधर बोलता है ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ लेने के लिए, थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। इधर जीन स्कूटी ठीक करवाने शॉप में आती है, तभी यहाँ पे बायजू भी आता है एक बूढ़े आदमी का पिक लेकर। वो बूढ़ा आदमी खुद को देखता है और जैसे ही देखता है वो खुद को, वो वहाँ से भाग जाता है और दौड़ के एक बस में बैठ जाता है। उसका पीछा बायजू भी करता है। बायजू भी बस को रुकवाता है और सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस बस में जीन भी बैठी हुई होती है अपने प्लांट के लिए के साथ। इधर देखता है बायजू बहुत सारे लोग हैं यहाँ, चुपचाप से वो सीधा उसी आदमी के बगल में बैठता है और यहाँ पे बोलता है मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में जानना जो कि 1999 में वहाँ क्या ऐसा हुआ था जिसके वजह से सारे लोग सडनली वहाँ एक पे गायब हो गए। वो पर्सन बोलता है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तुम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली और मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यहाँ पे कहता है बायजू कि मैं बस पूछना चाहता हूँ उस हॉस्पिटल की एक्सीडेंट की वजह से। तभी यहाँ पे वो आदमी जल्दी से अब मेडिसिन लेता है, वो मेडिसिन खा लेता है जिसकी वजह से वो बायजू को मेडिसिन ना दे और वो ठीक ना हो। लेकिन बायजू बहुत लेट हो जाता है जिसकी वजह से वो सारी मेडिसिन खा चुका होता है। बायजू उससे लाख पूछता है कि वो बता दे, लेकिन वो हंसता है, कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा और वो बस के ड्राइवर के साथ बहुत उल्टा सीधा करने लगता है जिसके वजह से बस इधर से उधर जाने लगती है। बस के ड्राइवर को काफ़ी चोटें लगती है, तभी जल्दी से वो ब्रेक रोकता है और ओपन करता है बस का डोर और कहता है जल्दी जल्दी यहाँ से सब लोग भागो। सब लोग काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं और यहाँ पे हमारी जिन भी होती है वो एक बच्ची को बचा रही होती है जो कि पीछे फंसी होती है और यहाँ पे वो काफ़ी हंसता है। नोन पर्सन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा। तभी वो उसे पकड़ता और कहता है जिनको जल्दी जाओ यहाँ से। तभी जिनको वो गुंडा पकड़ता है उसे फेंक देता है और बस अपनी ओर लेके चला जाता है, लेकिन बायजू भी इसके पीछे करता है। लेकिन वहाँ पे पुल से वो बस नीचे जंप कर जाती है और यहाँ पे जिनके आते आते वो पूरी पानी में डूब जाती है। वहाँ पे बहुत सारे घायल लोग होते हैं, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में सारे लोग आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस की लाइन हो जाती है और यहाँ पे जिन काफ़ी परेशान होती है। जिन बोल रही होती है कि क्या तुम्हें पता है वो बस में जो आदमी था, तो वहाँ पे डॉक्टर्स कहते मुझे नहीं पता, अभी तक तो जो आए हैं पेशेंट वो यही सब है, आगे का मैं नहीं जानती हूँ जिन की क्या है यहाँ पे। तभी वो नेक्स्ट दूसरे डॉक्टर से पूछती है बट कोई नहीं बता रहा होता उस बस में जो लोग थे उनका क्या। वो बोलती है कि अभी मुझे जाना होगा ट्रीटमेंट के लिए। इधर जिन बहुत ज़्यादा टेंस में रहती है कि उसने उसे बचाया था और पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में, उसे क्या होगा। यहाँ पे ये सब वो सोच रही होती है। तभी मास्टर दौड़ के आती है जिनके पास और कहते हैं तुम ठीक तो हो, मैंने सुना कि तुम भी उसी बस में थी जहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो बोलती अरे मास्टर मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, आप देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे मास्टर को
तशफ़ी होती है और वो कान लगा के सुन रही होती है। यहाँ पे मास्टर और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहता है मास्टर को कि क्या फ़ायदा, तुमने अब तक में इतने पैसे खर्च किए, तुम्हें पता है कि वो 1 साल से ज़्यादा नहीं जी सकती है, तो तुम इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो उस लड़की के पीछे। तो यहाँ पे मास्टर कहता है वो मेरी बेटी है, जब वो बहुत छोटी सी तब से मैं उसे पाल रहा हूँ, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें सुन रही होती है। एक लड़का उसके पास आता है, कहता क्या हुआ, क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। तो वो बोलती देखो मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, क्या इसके बावजूद तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे। तो बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी डॉक्टर आते हैं तो यहाँ पे बोलती है जी क्यों आप मेरे मास्टर को इतना टेंस दे देते हो, प्लीज़ ऐसा मत क्या करो। इधर देखने को मिलेगा बेचारा बाइजू मर जाता है और यहाँ पे जिन देखती है और काफ़ी सैड होती है, जो कि उसी हॉस्पिटल में जॉब करती है। वहाँ पे वो अननोन पर्सन भी होता है और यहाँ पे सोच रही होती है कि कैसे इसने अभी बचाया था मॉर्निंग में ही, और देखो क्या हो गया इसे, पता नहीं ऊपर वाले भी क्या क्या करते हैं। यहाँ पे बोलता है दोनों डॉक्टर कोई बात नहीं, होता है ऐसा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग के हाथ में नहीं है। यहाँ पे जिनको बहुत अफसोस लगता है, बार बार वो उसे देखी जा रही होती है, सोचती है काश ऐसा ना हुआ होता एक्सीडेंट, तो आज ये ज़िंदा होता, इस हाल में नहीं होता। और यहाँ पे बेचारा बाइजू मरा पड़ा हुआ होता है। इधर उसे आईसीयू में रखा जाता है बॉडी को। इधर उसका वार्ड बॉडी नंबर 6 होता है, जो कि अंदर में उसे कपड़े से ओढ़ा दिया जाता है। उसके बाद देखने को मिलेगा उसके हाथ से बहुत सारी पानी गिर रही होती है। इधर देखने को मिलेगा किंग ग्रुप, ये बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर कंपनी है जो कि बाइजू और मिस्टर डू का होता है। और जो हमारा मेलिड है वो बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर भी है, एक मिस्टीरियस फैशन डिज़ाइनर इसे आप कह सकते हो, क्योंकि वो अमर है तो इसे हम लोग इसी नाम से जानेंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा किन और वी, वो दोनों उसके भाई जैसे हैं, और या तो भाई मान लीजिए। यहाँ पे आता है विलान और कहता है कि हमें यंग मास्टर के पास जाना होगा। तो कहता है क्या यंग मास्टर फिर से गायब हो गए, अब कहाँ गायब हो गए, अब हम लोग उसे कहाँ ढूंढना, चलो चलो जल्दी से ढूंढते। तो यहाँ पे विलियन बोलता है अभी नहीं, हम लोग अभी नहीं जा सकते, वो ऐसे जगह हैं जब हम लोग रात में जाएंगे। कहता क्या वो ऐसी जगह है, वो कहता कि वो मॉर्ग्यू में। कहती व्हाट, मॉर्ग्यू में है। यहाँ पे क्यान बोलता है इस बार यंग मास्टर को मॉर्ग्यू जाने का क्या जरूरत था। इधर रिपोर्ट पढ़ रही होती है, यहाँ पे पिक्स होती है, उसकी डॉटर आती है नॉन पर्सन की, वो कहती है कि उनका कल सेरेमनी है तो आप ऐसे ही इन्हें मेकअप करिएगा। तो यहाँ पे बोलती है ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा ही कर दूँगी। इधर जीन और मास्टर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मास्टर बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब आराम करनी चाहिए। तो यहाँ पे जीन बोलती है मुझे लगता है मास्टर आपको आराम करनी चाहिए, ठीक है आप जाओ। यहाँ पे जो जो डेड बॉडी मर जाते हैं उसके वो सब नेम में जला रही होती है और सबके लिए प्रार्थना कर रही होती है, प्रे कि सब लोग आने वाली ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आए और इतनी जल्दी कोई नहीं मरे, काश वो भी ज़िंदा हो जाता। इतना ही कहते ही बाइजू की आँख खुल जाती है और यहाँ पे बाइजू की सांसें बहुत तेज़ी चलने लगती है। कहता मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो बोलता खोलो प्लीज़ प्लीज़ खोलो, बट कोई नहीं सुनता है। तभी उसकी हार्ट बीट में बहुत पेन होता है और अंदर का उसका जो सर्कुलेशन होता है हाई लेवल वो सब इधर उधर होने लगता है, मानो ब्लड सर्कुलेशन उसके बॉडी में बहुत तेज़ी से जा रही होती है। उसे बहुत पेन होता है और 11 o'clock हो चुका होता है। जैसे 11 o'clock हो रहा होता है बस उसकी बॉडी चेंज हो रही होती है, एक डेविल में उसके पूरे हाथ आई सब कुछ रेड हो रहे होते हैं। कहता मुझे इन्हें यहाँ से निकलना होगा। इधर जिन घर जाने के लिए रेडी हो रही होती है अपने जैकेट पहन के, तभी उससे आवाज़ आती है अजीबो गरीब,
तो सोचती है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ डेड बॉडी रूम। तो वो वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद चारों ओर देखती है तो वो वापस जाती है, फिर से उसे आवाज़ आती है। फिर वो बैग देखती है कि सडनली फिर से आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वही नंबर 6 से आ रही होती है आवाज़ वो। और जैसे ही वो उस डोर को जाती है ओपन करने के लिए, तभी तेज़ी से वो डेड बॉडी बाहर जाती है और सडनली गायब हो जाती है। और वहाँ पे चारों तरफ करंट लग जाते हैं, जिसके वजह से लाइट्स वहाँ ऑफ हो जाते हैं और ये काफ़ी डर जाती है। कहती है ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं होता, ये लाइट को क्या हो गया और वो डेड बॉडी कहाँ गया। उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वो आगे बढ़ती है बहुत ही हिम्मत से, पेशेंस से। और वो जैसे जैसे जा रही होती है चारों ओर देखती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वहाँ डेड बॉडी होती नहीं है। ये देख के बहुत ज़्यादा वो शॉक में चली जाती है। तभी एक उसे हवा जैसा फील होता है और यहाँ पे वो डेड बॉडी यानी बाइजू ऊपर होता है और वो ऊपर से सीधा गिर रहा होता है जिन पे। और जिन ये सब देख के काफ़ी कस के चिल्लाती है। जिन के ऊपर होता है और वो उस पर हमला करता है। बहुत ही डेंजर लग रहा होता है क्योंकि वो तो बन चुका है एक डेविल। और यहाँ पे बेचारी जिन बोलती है बच्चों ये मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो गया, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, ये मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो गया, कैसे हो गया, प्लीज़ मुझे बच्चों सेव करो सेव करो। जैसे ही 11 o'clock हटता है वो हल्का नॉर्मल होता है और वो अपने होश में आता है। तभी वो उसका मुंह चिपता है ताकि वो शोर ना करे, लेकिन यहाँ पे जिन उसके हाथ में बाइट करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो दौड़ के केविन की ओर भागती है कि वो फ़ोन करे और किसी को बुलाए। तभी वो कॉल मिलाती है। वो बहुत ज़्यादा शेकिंग कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे कीनो भी लाना आ जाता है जिसको वो बेहोश कर देता है जिन को और कहता है इसका आप क्या करें। यहाँ पे विलान बोलता है पहले इसको छोड़ो, पहले यंग मास्टर के पास चलो। कहता है ये खंजर रखो। कहता है मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोलता है तुम कर सकते हो। तो बोलता है ओके, मुझे ही तुम फंसा देते हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये कर पाऊँ। इधर वो जाता है, यहाँ पे वो डेविल बना हुआ होता है और फिर से यहाँ पे कियानो विलान पे दोनों पे हमला करता है। और यहाँ पे वो एकदम खूंखार डेविल बन जाता है, मानो बस वो किसी को भी मार सकता है। उस वक्त वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कियानो विलान काफ़ी सपोर्ट करता है अपने यंग ब्रदर का और वो बहुत मार खाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। बाइजू को जितना भी मार खाता है, जितना भी ब्लड गिरता है, वैसे फिर से वो ठीक हो जाता है। और यहाँ पे क्यान का गला चीर देता है मारने के लिए। तभी यहाँ पे पीछे से विलियन उस खंजर घोंपता है उसके सीधा हार्ट में। जैसे ही ऐसा करता है तो यहाँ पे बाइजू बेहोश हो जाता है और क्यान को भी जान आता है। यहाँ पे बोलता है थैंक गॉड हम लोग टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। अब इसे कैसे ठीक करें, यहाँ पे इनको होश में लाऊं तो कैसे लाऊं, जल्दी लाना, नहीं तो अगर यहाँ के सारे लोग आ जाएं तो बहुत इशू क्रिएट हो जाएगा, यहाँ की बात बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे बोलता है बोलो ना यंग मास्टर को मैं कैसे ठीक करूँ। तभी इतना कहते ही यहाँ पे बाइजू को होश आता है। बाइजू कहता है आ गए। बोलता है सॉरी हम लोगों को लेट हो गया थोड़ा आने में। वो जाता है जिन के पास और जिन को देखता है। कहता है इसको किसने ऐसा हाल किया, इसने तो क्या नहीं किया होता। बोलता भाई मैंने किया था, बस वो ये कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही थी। तो बोलता है कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे जिनको होश आता है वो काफ़ी डरी हुई होती है, क्योंकि रात वाली बात उसके दिमाग में घूम रही होती है कि मरा हुआ इंसान ज़िंदा कैसे हो सकता है। वो दौड़ के जाती है डेड बॉडी रूम में जहाँ मास्टर साफ़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है वो इंसान कहाँ गया। तो कहते हैं मास्टर कौन सा इंसान, ये जो मरा था कल जो आया था। तो यहाँ पे मास्टर बोलते उसे उसकी फैमिली लेके चले गए। तो ये कब हुआ। तो बस सुबह सुबह वो जल्दी से जाती है, रिपोर्ट से अपना फ़ोटो क्लिक करती है, उसका एड्रेस लेती है और वहाँ जाती है सीसी कैमरे के पास। कहती है मुझे कल लास्ट नाइट का चेक करवाओ। लेकिन यहाँ पे वो देखती है सीसी कैमरे में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और जहाँ पे होना चाहिए तो वहाँ पे पूरा ब्लैक होता है, जिसकी वजह से कुछ नहीं पता होता है। तभी वहाँ वो ऑफिस आ जाती है किन ग्रुप कंपनी, और यहाँ पे बोलती है क्या मैं मिल सकती हूँ यहाँ के ऑनर से। यहाँ पे कहती है सॉरी मैम मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्यान के बारे में,
यानी कि जो कि हमारे सीनियर है, जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती हैं मैं मिस्टर क्यान से आपका इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती हूँ। यहाँ पे बोलती है जीन, आप लोगों को नहीं पता है क्यांग चेन तो मर गए। ओह, लगता है ये सीक्रेट है। यहाँ पे दोनों असिस्टेंट बात कर रही होती है कि मिस्टर क्यान तो वेकेशन पे गए थे, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तभी यहाँ पे बोलती है आई एम सो सॉरी मैम। इधर दिखाया जाता है यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर चल रही होती है, एक पे फ़ोटोशूट्स वगैरह हो रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा बायजू बैठा होता है और अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे आता है वही अननोन इंसान का और यहाँ पे बोलता है गो का जो पर्सनल आइडेंटिफाई है बॉडी का वो कर रही है जीन। यहाँ पे कहता है अच्छा ठीक है, किंग ग्रुप का बताओ क्या है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोलता है कि किंग ग्रुप का नेफ्यू आ रहा है जो हम लोगों के लिए कंपटीशन में भारी पड़ सकता है और मिस्टर डॉ जो है उनका फ़्लाइट कैंसिल हो गया है, वो अभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बोलता है बायजू ठीक है। इधर गौ का मेकअप आर्टिस्ट कर रही होती है जी, पर जिनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, उसका दिमाग यही हो रहा है कि एक मरा हुआ आदमी उस पर अटैक कैसे कर सकता है, क्या उसका वहम था। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।